Jai Hind. So friends, recently I have made two sessions regarding notes making. In one of the session, I have discussed regarding the significance of notes making, and in the second session, I discussed about the best strategy to make the notes. कि notes को बनाना कैसे है. अब कुछ बच्चों का डाउट कमेंट्स में ये था कि सही टाइम क्या है नोट्स बनाने का. अब नोट्स बनाने के टाइमिंग के रिगार्डिंग तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. मैं आपको बताऊंगा उसमें से बेस्ट पॉसिबिलिटी आपके लिए कौन सी रहेगी. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने बुक पढ़नी स्टार्ट की, पहला चैप्टर उठाया, पढ़ना शुरू किया, चैप्टर का पहला सेक्शन पढ़ा, पढ़ के उसमें से अपने रिक्वायर्ड नोट्स बना लिए, फिर सेकंड सेक्शन पढ़ा, फिर उसमें से रिक्वायर्ड नोट्स बना लिए. इस तरह से जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते चले गए आपके नोट्स बनते चले गए. सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने सेक्शन वाइज साथ साथ नोट्स नहीं बनाए, पूरा चैप्टर एक बार पहले पढ़ा और उसके बाद नोट्स बनाए. थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने सारे के सारे चैप्टर टर्न बाय टर्न पढ़े, पूरी बुक एक बार पढ़ डाली और उसके बाद जब सेकंड टाइम उस बुक की रीडिंग करोगे तो हर चैप्टर में से नोट्स बनाओ. इनमें से बेस्ट पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं कौन सी रहेगी आपके लिए. बेस्ट ये रहेगा कि आप एक चैप्टर जब उठाते हो उसको एक बार पहले पूरा पढ़ डालो. ये मत करो कि एक सेक्शन पढ़ा तो नोट्स बनाए, सेकंड सेक्शन पढ़ा तो नोट्स बनाए. वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप पहला सेक्शन बुक का पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप एक सेक्शन पढ़ रहे हो उसके बाद सेकंड सेक्शन पढ़ रहे हो, ग्रेजुअली फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन आपस में इंटर रिलेटेड होंगे, तो पूरा चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड होगा. तो अगर आप सेक्शन वाइज नोट्स बनाओगे तो हो सकता है आपको अभी उस चैप्टर का, उस टॉपिक का हॉलिस्टिक व्यू नहीं मिला. पूरा चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तो आपको एक हॉलिस्टिक व्यू मिल जाएगा. चैप्टर पढ़ते पढ़ते मेन मेन पॉइंट्स आप अंडरलाइन करते चले जाओ या हाईलाइट करते चले जाओ, जिसमें से आपको लग रहा है कि इसमें से मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये की पॉइंट्स हैं, तो उनको आप हाईलाइट करते चले जाओ. पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको एक हॉलिस्टिक व्यू मिल गया पूरे चैप्टर का. अब जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनमें से आप अपने नोट्स डिराइव कर लो, उनमें से नोट्स बनाओ. ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी. क्यों? अगर आप सेक्शन वाइज नोट्स बनाओगे, वही बात है, आपको होलिस्टिक व्यू नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आप प्रॉपर नोट्स साथ साथ फर्स्ट रीडिंग के साथ ना बना पाओ. चैप्टर पढ़ने के बाद होलिस्टिक व्यू मिल गया तो आपके अच्छे नोट्स बनेंगे. और सेकेंडली अगर आप ये सोचोगे मैं पूरी बुक एक बार पढ़ डालूं और उसके बाद सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाऊं, तो उसका तो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज ये रहेगा कि जब आप आगे आगे चैप्टर पढ़ते चले जाओगे आपके माइंड में वही फियर आता रहेगा कि मैं पिछला पार्ट भूल तो नहीं गया हूँ, पिछले चैप्टर भूल तो नहीं गया हूँ. और सेकेंडली आपकी पीरियोडिक रिवीजन एफिशिएंट वे में नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं प्रीसीडिंग चैप्टर्स के. और थर्डली जब आप सेकेंड रीडिंग करने बैठोगे तो आपको एक नई रीडिंग की तरह ही लगेगी ऑलमोस्ट, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है चैप्टर पूरा पढ़ो एक बार, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो और उसमें से फिर अपने नोट्स बनाओ. और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि नोट्स नहीं बनाने हैं. बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, नोट्स बनाने ही बनाने हैं. बनाने कैसे हैं मैं ऑलरेडी सेशन बना चुका हूँ और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी डिस्कस कर चुका हूँ. इन केस आपने वो मिस कर दिया था, दोनों सेशंस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो आपने डेफिनेटली एक बार देखना है. इसके अलावा कुछ का डाउट ये भी है कि एनसीईआरटी बुक से नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं. डेफिनेटली बनाने हैं. जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, जो भी रिसोर्सेज आप पढ़ रहे हो, उन सब में से आपको नोट्स बनाने हैं. बिल्कुल ये नहीं सोचना कि एनसीईआरटी से बनाऊं या ना बनाऊं, एडवांस से बनाऊंगा. हर बुक से आपको नोट्स बनाने हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द राइट टाइम टू मेक नोट्स फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन. स्टिल अभी भी आपको कोई और डाउट आ रहा है आप फिर कमेंट्स में डाल दो. अगर मुझे लगा कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स को वो डाउट है तो अगेन आई विल मेक अ सेपरेट सेशन ऑन दैट टॉपिक आल्सो. सो कीप स्टडिंग स्मार्टली एंड कंसिस्टेंटली. क्रैक योर एग्जाम एज एन ऑलराउंडर. स्टे फिट एंड हेल्दी. जय हिंद.